हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आपके पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए क्लास 12 का बायो का मैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कहने का मतलब सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। क्योंकि आपके बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो दोनों बोर्ड में ही क्लास 12 बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, तो हम लोग सेकंड चैप्टर से ही देखेंगे। तो क्लास 12 में सेकंड चैप्टर जो बायो में है, उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। पुष्पी पादप, पादप में पुष्प भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे में पुष्प हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पुष्पी पादप में पढ़ना है। पुष्पी पादप में जनन कैसे होता है, वो कैसे अपने संख्या को बढ़ाते हैं, अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाते हैं, एक पुष्प से कैसे कैसे है, उसके बारे में क्या इंटरनल पार्ट्स हैं, कौन कौन से पौधे में पुष्प हो सकते हैं। तो पुष्प में जनन मेन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से पुष्प में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन उसका कैसे होता है। तो पुष्प तो सभी बच्चे देखे होंगे, पुष्प का हर दिन उपयोग भी करते हैं, जैसे पूजा में हो गया, या अपनी भावनाओं को प्रकट करने में भी बच्चे उपयोग करते हैं। अभी अभी फरवरी महीने में बहुत सारे डे आए होंगे, तो पुष्प का बहुत उपयोग है और पुष्प को देखते ही हम लोग खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये पुष्प का देखिए, ऐसे ऐसे पुष्प का बगीचा आपको मिल जाएंगे जम्मू कश्मीर में। कितना अच्छा पुष्प है। और पुष्प की खेती फ्लोरोकल्चर कहलाता है, फ्लोरोकल्चर पुष्प की खेती कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले पादप देखिए, पादप को, पादप कहने का मतलब पेड़ पौधे। पादप का वर्गीकरण किया गया था, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। पादपों का वर्गीकरण एच विटकर ने किया था, और उन्होंने पादप का वर्गीकरण 5 वर्गों में, पादप मतलब पेड़ पौधे को वर्गीकृत किया था। उनमें से हम 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 5 वर्गों में कौन कौन से पादप आते हैं? एक तो आ गया आवृत बीजी, आवृत बीजी पे आ गया, और दूसरा अनावृत बीजी, अनावृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे, 2 प्रकार के पौधे हम अभी देख रहे हैं। आवृत बीजी क्या होता है? आवृत बीजी पौधे वो होते हैं जिसमें बीज के ऊपर कवर लगा होता है। आवृत, आवरण, आवृत मतलब आवरण। इसमें बीज के ऊपर क्या होगा? कवर लगा होगा, कोटिंग होगा। जैसे कि सेब देख लेते हैं आप, केला खाते होंगे, इन सब के बीज के ऊपर कवर होगा। सेब के बीज के ऊपर कवर होगा। मटर देखते होंगे, मटर के दाने में एक खोल होता है, कवर होता है। तो जिन बीज के ऊपर कवर हो, कोटिंग हो, खोल हो, ऐसे को हम बोलते हैं आवृत बीजी। एक नारियल का, मेरे पास नारियल है देखिए, इसमें भी ये बीज के ऊपर कवर है, देखिए अंदर से बीज होता है, निकलता है, और इसका ये ढक्कन हो गया। तो आवृत बीजी पौधे वो होंगे जिसके ऊपर कवर हो, ढक्कन हो, कवर्ड हो, आवरण लगा हो, ऐसे को बोलते हैं आवृत बीजी पौधे। और दूसरा होता है अनावृत बीजी, अनावृत, अनावृत बीजी पादप। ये पादप वैसे होते हैं जिनके बीज नग्न होते हैं। नग्न कहने का मतलब इस पे कोई कवर नहीं, नग्न बीज होता है, उसको बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे। ऐसे बीज जिनके ऊपर कोई आवरण नहीं लगा हो, नग्न हो। कवर वाला अलग हो गया, जैसे आम का, आप आम तो सभी बच्चे खाते हैं। आम के बीज में देखिएगा एक कवर होता है, ढक्कन होता है, एक बंद लिप होता है, वो हो गया आवरण वाला पादप, उसको बोलेंगे आवृत बीजी। और एक में कोई आवरण नहीं होगा, उसको बोलेंगे अनावृत बीजी। यहाँ पर अपने को पढ़ना है आवृत बीजी पौधे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अब लैंगिक देखिए, अब जनन भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। जनन 2 प्रकार के हो रहे हैं यहाँ पर, समझेंगे कौन कौन से। एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है अलैंगिक। लैंगिक क्या होता है? लैंगिक जनन किसको कहेंगे? जिसमें शिशु मतलब बच्चा, मतलब उसका प्रोडक्शन के लिए माता और पिता, माता मतलब फीमेल और पिता मतलब मेल, जिसमें मेल और फीमेल मिल के नए बच्चों का उत्पादन करें, नए बच्चे का नहीं होते हैं, नए पुष्प का उत्पादन करें, वो क्या कहलाएंगे? लैंगिक जनन। वैसा जनन जिसमें 2 चाहिए, एक मेल पार्ट, दूसरा फीमेल पार्ट, और तब उससे एक नए उत्पन्न हो, नए पौधे उत्पन्न हो, वैसे को क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। जैसे जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनमें कौन सा होता है? जीव जंतु कहने का मतलब ह्यूमन, पक्षी, पेड़,
पक्षी हो गया या फिर जितने भी आप पालते हैं कुत्ता वगैरह, तो सब में वो कौन से जनन होते हैं? लैंगिक। उसमें मेल और फीमेल मिलके नए बच्चों का उत्पन्न करते हैं, वहां पर कौन से जनन? लैंगिक। दूसरा होता है अलैंगिक। अलैंगिक हो गया। अलैंगिक किसको कहेंगे? अलैंगिक वैसे जिसमें सिर्फ एक चाहिए, या मेल या फीमेल या दोनों में कुछ भी कहो, लेकिन एक ही सफिशियंट है अपने जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन करने के लिए। मेल पार्ट फीमेल पार्ट जो भी कहो, एक ही चाहिए। माता पिता नहीं, सिर्फ माता या पिता एक मान लो, उससे ही एक नए बच्चों का उत्पत्ति होगा, उसमें दो की आवश्यकता नहीं होगा। तो लैंगिक में दो मेल और फीमेल, अलैंगिक में सिर्फ एक ही चाहिए, तो अलैंगिक जनन उसको बोलते हैं। लैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल। तो पुष्पों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। मतलब पुष्प में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा। आप जो पुष्प देखते हो, उस पुष्प के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, इसलिए पुष्प में कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। और लैंगिक जनन पुष्प में हो रहा है। और कौन से पुष्प? पुष्प देखिए, अब यहां पर आपने दो चीज सीखा, एक आवृत बीजी सीखा, एक अनावृत बीजी सीखा। आवृत बीजी ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। पुष्प कौन उत्पन्न करेगा? आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उसमें ही पुष्प पाया जाता है, और जिसमें पुष्प पाया जाएगा उसमें कौन सा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आवृत बीजी पौधे में पुष्प होते हैं, और इन पुष्प के द्वारा कौन सा जनन? लैंगिक जनन। तो अभी चैप्टर अपना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, इसका मतलब आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन। ये हमारा टॉपिक का नाम है, इसके बारे में क्लियर सीखे। पादप 5 प्रकार के, लेकिन 2 यहाँ यूज कर रहे हैं। एक है आवृत बीजी, दूसरा है अनावृत बीजी। आवृत बीजी में पुष्प होते हैं, आवृत बीजी के बीज में कवर हो लगे होते हैं, जैसे कि हो गया मटर, चना, इन सब में मटर हो गया और चना, मटर, चना, सेब, संतरा, नाशपाती, इन सब में, ये सब में क्या होता है? कवर्ड लगे होते हैं बीज में, इन सब में पुष्प उत्पन्न होता है, और इन्हीं पुष्प के द्वारा जनन होता है। लेकिन कौन सा जनन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कौन से क्या कहलाते हैं? जिसमें मेल और फीमेल दो पार्ट की आवश्यकता पड़ता है, वो होता है लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में सिर्फ मेल या फीमेल एक मिलके नए जीव की उत्पत्ति करते हैं और लैंगिक जनन कहलाते हैं। अनावृत बीजी समझ गए, जिसमें बीज कैसा हो? नग्न अवस्था में हो। और आवृत बीजी में बीज कैसे हो? कवर्ड हो, आवृत बीजी कहलाएंगे। इतने बातों को समझ लिए तो बताओ, लिखना भी है क्या? लिखना चाह रहे हो तो लिख लो इसको, मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूं। एक हो गया आवृत बीजी। आवृत बीजी क्या कहलाएंगे बताइए सभी? आवृत बीजी में बीज कैसे होंगे? कवर्ड होंगे। लिख लीजिए, बीज के ऊपर आवरण होगा। आवरण मतलब खोल। खोल उधर नहीं, उधर आप इसका लिखेंगे आवरण होगा। आवरण मतलब क्या होता है? खोल। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल में सेब, आम का तो एग्जाम्पल फेमस है। आम तो सभी लोग गुठली, आम के कवर को, आम का जो बीज होता है उसके कवर को क्या कहते हैं? गुठली। तो आम हो गया, संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब क्या होते हैं? इसके बीज के ऊपर क्या होगा? आवरण होगा। लेकिन अनावृत बीजी में क्या? अनावृत बीजी किसको कहेंगे बताइए? नग्न बीज होता है। इसमें कौन सा बीज होता है? नग्न बीज। बीज के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, नग्न नग्न बीज होगा, इसमें कोई आवरण नहीं होगा, कोई ढक्कन नहीं होगा। तो हम अब जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं, ये आवृत बीजी पौधे क्या उत्पन्न करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। यही आवृत बीजी पौधे क्या उत्पन्न करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। और इसी पुष्प में जनन कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। लैंगिक जनन में मेल प्लस फीमेल दोनों मिलके
नए जीव उत्पन्न करेंगे। मेल और फीमेल मिलकर नए जीव उत्पन्न करेंगे लैंगिक जनन में, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होगा, मेल या फिर फीमेल, इसमें दोनों की आवश्यकता नहीं, एक ही जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें एक ही जीव मिलकर नया जीव उत्पन्न करेगा, इसमें मेल और फीमेल, माता और पिता दोनों मिलकर नए जीव उत्पन्न करेंगे, तो इसको बोलेंगे लैंगिक जन्म। लिखिए इसको, जिन बच्चों को लिखना हो, इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो समझ गए, पुष्पों में वैसा बीज जिसके ऊपर आवरण हो वो कहलाता है आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधों में क्या होता है, पुष्प होता है, और इस पुष्प में ही कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में मेल और फीमेल मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, और अलैंगिक जनन में एक ही जीव नए जीव उत्पन्न करते हैं, दोनों में अंतर हो गया। एक जीव कहो या एक ही पादप कहो, एक ही पादप नए पादप उत्पन्न करते हैं, नया जीव उत्पन्न करते हैं। यहाँ चूंकि पादप चैप्टर है तो अपना वही पढ़ेंगे। चलिए, लिख लिए होंगे, वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन होता है। अभी आपको बताया ना, आवृत बीजी पौधों में कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन। वहां पर लैंगिक लिख लो, लैंगिक जनन होगा। आवृत बीजी पौधों में कौन सा जनन होगा, लैंगिक। आवृत बीजी कहने का मतलब जिसके बीज में कवर्ड हो, आवरण लगा हो। जनन कौन सा, लैंगिक। तो मतलब आवृत बीजी में लैंगिक जनन, लैंगिक में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। पुष्प में पुष्पों में लैंगिक प्रजनन पुष्पों द्वारा। अब देखो, अपने पौधों में पादप में पुष्प होता है, क्या होता है, पुष्प। अभी सीखे भी देखे थे पुष्प। अभी जो पुष्प होता है ना, ये पुष्प क्या काम करता है, ये पुष्प हम लोग के लिए तो पूजा पाठ करने के काम आते हैं, लेकिन पादप, पेड़ पौधे जो पादप उत्पन्न करते हैं पुष्प, उसके लिए कौन से काम आते हैं, हर कुछ का अपना अपना उपयोग है। तो पादप जो पुष्प उत्पन्न करते हैं, उस पुष्प का क्या काम है, तो पादप में पुष्प का काम होता है प्रजनन करना। पुष्प के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, पुष्प में ही होते हैं, और उसी मेल और फीमेल पुष्प में होने के कारण पुष्प को हम बोलते हैं प्रजनन। तो पादप में पुष्प का काम है प्रजनन करना, और इसीलिए पुष्प को बोलते हैं प्रजनन अंग कहते हैं। तो पादपों में पुष्प का काम क्या होता है, प्रजनन करना, इसलिए पुष्प को क्या बोलते हैं, पादप पुष्प को बोलते हैं प्रजनन अंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रजनन अंग। तो पादप में पुष्प का काम समझ गए, पुष्प क्या है, प्रजनन अंग है। पादपों का पुष्प, किसी पेड़ पौधे जो देखते हैं जिसमें पुष्प लगा होगा, तो समझ जाना इस पुष्प का काम क्या है, प्रजनन करना, और पुष्प को बोलते हैं प्रजनन अंग कहते हैं। सबका प्रजनन अंग होता है जो प्रजनन करते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुष्प का काम क्या है, प्रजनन करना, पुष्प कहलाते हैं प्रजनन अंग। यहीं से रिप्रोडक्शन होता है, यहीं से मेल और फीमेल मिलके नए पादप का उत्पत्ति करता है। इसको भी लिखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिक्कत है तो, या वीडियो को रोक के लिख लीजिए, अभी समझ लीजिए पहले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुष्प की संरचना। पुष्प का संरचना क्या होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर आप लिखिएगा। चलिए देखिए, पुष्प की संरचना की बात करें तो एक पुष्प है, फूल है,
फूल को हम दो पार्ट में बांटते हैं, फूल के अंग को दो पार्टों में बांटते हैं। एक बोलते हैं जनन अंग, जनन अंग जहां से प्रजनन होगा, जहां से रिप्रोडक्शन होगा, जनन अंग मतलब मेल और फीमेल वाला पार्ट। और एक होगा सहायक अंग, सहायक अंग जैसे कि मानव का भी सहायक अंग, हाथ पैर सब क्या है, सहायक अंग है, तो सहायक अंग। अब जनन अंग कितने, दो जनन अंग होते हैं, एक को बोलते हैं जयांग और दूसरे को बोलते हैं पुमंग। पुमंग मेल पार्ट है, मेल पार्ट पुमंग, और जयांग क्या है, फीमेल पार्ट है। बताया ना कि अगर पुष्पों में लैंगिक जनन हो रहा है तो लैंगिक जनन के लिए दो जिम्मेवार, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए। तो पुष्प में मेल पार्ट जो होता है उसको पुमंग कहते हैं, पुमंग। और पुष्प में जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, जयांग कहते हैं। पुष्प में मेल पार्ट को पुमंग, पु मतलब पुरुष याद कर लो, और जयांग फीमेल पार्ट। तो पुष्प में जनन अंग होते हैं दो जनन अंग, एक मेल का काम करेगा उसको बोलेंगे पुमंग, और फीमेल वाला पार्ट को बोलेंगे जयांग। सहायक अंग, सहायक अंग भी दो होते हैं, एक को बोलते हैं दलपुंज, सब समझते हैं अभी, बस पार्ट समझ लो, और एक को बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। आपको मैं पुष्प दिखाता हूं, देखिए पुष्प, देखिए पुष्प यहाँ पर दिख रहा है, पुष्प के पार्ट्स थोड़ा सा दिखाए गए हैं। देखिए पुष्प में जो कलियां होता है, कलियां जिसको सुगंध लेते हो जिससे, उसकी पत्ती जो बोलते हैं पुष्प का पत्ती, कलियां होता है उसको बोलते हैं दल, और उसके समूह को बोलते हैं दलपुंज। आगे चल के देखेंगे उसके अंदर के पार्ट्स को। देखिए सबसे बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है, बीच वाला पार्ट सबसे अंदर वाला पार्ट जो है उसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जयांग, महिला फीमेल पार्ट है वो जयांग। और उसके बगल बगल में जो दिख रहा है, जिससे बचपन में आप लोग अपने लोग खेलते थे, किसका पहले टूट जाता है, उस वाले पार्ट को बोलते हैं पुमंग। तो ये पुष्प है, आगे चल के पूरा देखेंगे, लेकिन अभी देख लीजिए पुष्प का ये अंदर का पार्ट्स है, पूरे को देखेंगे। हरा हरा जो पार्ट्स दिख रहा है पत्ता, उसको बोलते हैं बाह्यदल। तो अपने पुष्प में देखो, पुष्प में हो गया, पुष्प हो गया, पुष्प में जनन अंग, पुष्प में कौन से जनन अंग, जनन अंग कितने, जयांग और पुमंग दो हो गए, और सहायक अंग बाह्यदल पुंज और दलपुंज। तो पुष्प में जनन अंग, पुमंग और जयांग, पुमंग को बोलते हैं मेल पार्ट, जयांग को बोलते हैं फीमेल पार्ट। और बाह्यदल पुंज जो सबसे बाहर बाहर लेयर होता है, हरे हरे कलर का होता है, हरे रंग का, जिसके अंदर इनिशियली जब पुष्प बहुत छोटे होते हैं या फिर फल फूल रहे होते हैं तो उस बाह्य दल पुंज के अंदर में सारे होते हैं, और फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, दलपुंज हो जाएगा, दलपुंज के अंदर हो जाएगा पुमंग, और सबसे अंदर में जो होगा वो जयांग कहलाएगा। तो सबसे पहले अब जयांग वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले एक चित्र बनाता हूं मैं, चलिए सभी मिलके चित्र बनाइए पहले। देखिए आपको मैं बताया पुमंग और जयांग बाह्यदल और बाह्यदल पुंज। तो सबसे पहले एक बीच वाले भाग में इस तरीके का एक भाग होता है, बीच में सबसे केंद्र वाले भाग में पुष्प को जब तोड़ के देखेंगे
तो बीच में इस प्रकार के आकार का एक अंग होता है और यहां पर ऐसे लगा होता है। देख लो सबसे बनाने का तरीका। अब इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका। और इसको बोलते हैं अंडाशय, अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र, जो बीच वाला कनेक्टिंग पार्ट है जो वर्तिका को अंडाशय से जोड़ता है उसको कहलाता है वर्तिका। अंडाशय, यहाँ वर्तिकाग्र ये हो गया, अंडाशय सबसे नीचे हो गया। और अंडाशय, और अंडाशय इस प्रकार के स्ट्रक्चर पे रहता है बैठा हुआ। इसको बोलते हैं पुष्पासन। ये हो गया पुष्पासन। तो देखो सबसे पुष्प के सबसे केंद्र वाले भाग में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में इस वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं वर्तिका, वर्तिका। और सबसे नीचे होता है अंडाशय, अंडाशय जिस पे बैठा रहता है, जिस पे रखा हुआ रहता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पुष्पासन। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों के संग्रह, मतलब इसका नाम है, इसका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन दोनों तीनों के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर हो गया स्त्री वाला पार्ट, फीमेल पार्ट। और स्त्री केसर के समूह, अगर बहुत सारा स्त्री केसर होगा उसके समूह को हम कहेंगे जयांग। क्या कहेंगे? जयांग वाला पार्ट है। तो बीच पुष्प के सेंटर वाले पार्ट में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर वर्तिकाग्र कहलाएगा, ऊपर वाला पार्ट। वर्तिका कहलाया बीच वाला कनेक्टिंग जो जोड़ता है अंडाशय और वर्तिकाग्र को। और सबसे नीचे होता है अंडाशय जिसमें अंडक जन्म लेता है। और ये अंडाशय कहाँ होता है? पुष्पासन पे। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? स्त्री केसर। स्त्री केसर के समूह को क्या बोलेंगे? जयांग कहेंगे। और यही जयांग क्या है? ये जयांग है फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पार्ट है, फूल का फीमेल पार्ट, जिसको बोलते हैं मादा। लिखो, मादा जनन अंग। ये है मादा जनन अंग। तो स्त्री केसर के समूह को ही जयांग कहते हैं। यह मादा जनन अंग है अपना, जिसको जाइनेशियम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जाइनेशियम। इसके बाद यहां पर एक और स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। ये तो हो गया फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को देखो, यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकल रहता है, इस वाले को हम बोलते हैं इसको कहते हैं पराग कोश। सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको कहते हैं पराग कोश। इसको कहते हैं तंतु। इसको क्या कहेंगे? तंतु कहेंगे। ये हो गया पराग कोश, सबसे ऊपरी भाग को बोलेंगे पराग कोश और इसके नीचे होता है तंतु। और इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहेंगे पराग कोश और तंतु को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर कहेंगे। पुंकेसर के समूह को, पुंकेसर के समूह, बहुत सारे पुंकेसर इकट्ठे रूप से मिलकर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पुमंग। पुमंग पुष्प का कौन सा भाग है? नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। देख लीजिए क्या क्या देखे, एक तो बीच वाला पार्ट देखे, और ये एक ही नहीं होगा, ये बहुत सारा होगा, ये बहुत सारे होंगे। इधर भी होगा, इधर भी होगा, और भी हो सकते हैं, इधर भी होगा, तो हम ज्यादा नहीं बनाते हैं। ये हो गया, ये तो हो गया जनन अंग। अब सहायक अंग, सहायक अंग भी सीखे हैं ना, एक दल पुंज होता है, एक बाह्य दल पुंज होता है। तो सहायक अंग कैसे बनाएंगे? तो सहायक अंग मतलब कलियां,
पंखुड़िया जो होता है ना, पुष्प का पंखुड़िया, तो पंखुड़िया होता है एक तरह से, पंखुड़ियों को बना देते हैं। देखो इस तरीके का ये पंखुड़ियां हैं, पंखुड़ियां जिसको तुम जनरली बोलते हो। और ये पंखुड़ियां क्या कहलाता है? पंखुड़िया को बोलते हैं दल। पंखुड़िया क्या कहलाता है? दल। और दल का समूह, बहुत सारे दल मिलके क्या कहलाता है? समूह को क्या बोलते हैं? दल पुंज कहते हैं। दल पुंज। दल पुंज क्या है? दल पुंज का काम है मधुमक्खियों को या जितने भी छोटे छोटे ये कीड़े होते हैं इनको अपनी ओर खींचता है। जैसे कीड़े मत बोलो, मधुमक्खी जैसा हो गया, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये मधुमक्खी का काम ही होता है फीमेल पार्ट से कुछ पार्ट उठा के, मेल पार्ट से कुछ पार्ट उठा के कहाँ रखना? वर्तिकाग्र पर रखना। जनन कराने में हेल्प करता है। ये जो मधुमक्खी देखते हैं ना, वो प्रजनन करने में हेल्प करता है, प्रजनन करने में उसका सहायता करता है। तो ये है। तो पंखुड़िया को क्या बोलते हैं? दल। दल के समूह को क्या बोलते हैं? दलपुंज। और दल का काम होता है मधुमक्खियों को अपनी सुगंध के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करना, खींचना। सबसे नीचे एक ग्रीन वाला पार्ट होता है, कवर, पत्ते की तरह। यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये ग्रीन वाला पार्ट होता है सबसे नीचे, हरा हरा पत्ते की तरह। ये कहलाता है बाह्य दल। इधर भी होगा, इधर भी होगा। ये क्या कहलाता है? बाह्य दल। बाह्य दल कहलाता है। और बाह्य दल का समूह, समूह क्या कहलाएगा? बाह्य दल पुंज कहलाएगा। तो बाह्य दल का समूह बाह्य दल पुंज कहलाता है। और ये बाह्य दल पुंज, पुष्प जब बहुत छोटे होते हैं तो ये बाह्य दल पुंज क्या करता है? पुष्प को अपनी ओर बंद करके रखता है। जैसे जैसे पुष्प कली निकलेगा तो ये फैल के बाहर निकल जाता है, धीरे धीरे इसका काम खत्म हो जाता है और ये गिर जाता है सूख के। तो इतना पार्ट आपने देखा। बीच वाला पार्ट हो गया कौन सा? स्त्री केसर का पार्ट हो गया, जिसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला पार्ट है वर्तिका। अंडाशय सबसे नीचे, अंडाशय में अंडक उत्पन्न होते हैं, यहीं से रिप्रोडक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये पूरा पार्ट कहाँ रखा होता है? पुष्पासन पे। और ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों के मिल एकदम सम्मिलित रूप को बोलेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर के समूह को बोलेंगे जयांग। और जयांग कौन सा? मादा जनन अंग होता है। जाइनेशियम इसको बोलते हैं, जाइनेशियम। और यहाँ पर इस साइड वाला देखिए, एक इसी के जैसा एक और पार्ट निकला रहता है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं परागकोश। परागकोश के बाद कनेक्टिंग होता है, उसको बोलेंगे तंतु, फिलामेंट इंग्लिश में कहते हैं। परागकोश और तंतु मिलके क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। और पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। पुमंग क्या है? नर जनन अंग है। पुमंग को एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम इंग्लिश में इसको कहते हैं, एंड्रोसियम। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी है पुष्प का भाग है। आप इसको खुद से 2-3 बार प्रयास करना, समझ में आ जाएगा। इसको मैं अब चित्र में थोड़ा सा दिखाता हूं आपको। जिसको बनाना हो पहले देख लो, बना लो। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बना लीजिए इसको। जैसे जैसे मैं बनाया उसी के स्टेप के अनुसार बनाइएगा। देखिए पुष्प हो गया। पुष्प में देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्त्री केसर वाले स्त्री केसर वाले पार्ट। स्त्री केसर वाला पार्ट बीच वाला पार्ट में बताया हूँ। सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर यहाँ पर जो है देखिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट वो स्टिग्मा है, जिसको हिंदी में आप क्या कहोगे? हिंदी में क्या लिखाया हूँ बताइए? वर्तिकाग्र। स्टिग्मा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? वर्तिकाग्र है। और उसके नीचे एक पतला डंडी की तरह है, उसको बोलते हैं वर्तिका। स्टाइल जिसको बोलते हो वर्तिका। पुष्प में बीच वाले पार्ट में सबसे ऊपरा हिस्सा जो है वो वर्तिकाग्र है। बीच वाले कनेक्टिंग को बोलते हैं वर्तिका। और सबसे अंदर में उसको खोल के देखना पड़ेगा, अंदर वाले पार्ट में होता है अंडाशय। अंडाशय और ये तीनों मिलके वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलके क्या कहलाएगा? स्त्री केसर।
और स्त्री केसर के समूह को ही क्या बोलते हैं, जयांग कहते हैं। तो ये वाला पार्ट है। ये देखिए जो फूल का पत्ता दिख रहा है उसको पंखुड़िया कहते हैं, और इस पंखुड़िया को ही हम कहते हैं दल। पंखुड़िया को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और यहाँ जो नीचे में है, जो अभी दिख नहीं रहा लेकिन ग्रीन ग्रीन पार्ट होगा, छोटा सा पत्ता की तरह ग्रीन होगा, वो पार्ट कहलाता है बाह्यदल। तो ये है अपना पूरा स्टोरी। देखिए इस वाले फोटो में देखिए जो कवर्ड है ना, बाहर बाहर कवर जो है व्हाइट वाला दिख रहा है वो ग्रीन होता है एक्चुअल में, इसको बोलते हैं बाह्यदल। बाह्यदल इसको बोलते हैं सीपल। और ये जो पत्ता है, अब गुलाब हो गया, विभिन्न कलर का होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, इस तरीके, इसको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दल। इस साइड भी दल दिख रहा होगा, देखिए अलग अलग कलर का होता है, दल हो गया। बीच वाले पार्ट ये जो दिख रहा है ना, बीच वाला पार्ट, यही पार्ट है अपना जिसको बोलते हैं स्त्री केसर का पार्ट है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को वर्तिकाग्र कहते हैं, जोड़ने वाले पार्ट को बोलते हैं वर्तिका, और यहाँ पर होता है अंडाशय। और ये जो पार्ट है वो मेल वाला पार्ट है। मेल वाले पार्ट में सबसे ऊपर जो होगा, मेल वाले पार्ट में सबसे ऊपरी जो है वो परागकोश है, उसको जोड़ने वाले को तंतु कहते हैं। और तंतु यहाँ पर कहाँ पर होता है, ये पुष्पासन पर अवस्थित होता है। ये जो पत्ता दिख रहा है जिससे सुगंध लेते हैं उसी को बोलते हैं दल, उसके समूह को बोलते हैं दलपुंज। और सबसे नीचे में हरा हरा कलर का ये होगा, ये बाह्यदल है, बाह्यदल का समूह बाह्यदल पुंज कहलाता है। यहाँ पर भी दिख रहा है, देख लो सबका, देख लो इस तरीके सर में क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है। इस तीनों के समूह को स्त्री केसर, स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं, जयांग। जयांग मादा जनन अंग होता है। स्त्री केसर, ये स्त्री केसर का समूह क्या हो गया, जयांग। और जयांग कौन सा, मादा जनन अंग। और इस साइड परागकोश और पुतंतु, तंतु, पुतंतु इसको बोलो या तंतु बोलो, इस दोनों के समूह को बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर मिलके पुंकेसर, पुंकेसर का समूह क्या कहता है, कहलाता है पुमंग। पुमंग कौन सा अंग है, नर जनन अंग होता है। देख लीजिए इसको भी। अब पुष्पों के कौन कौन से भाग हैं। पुष्प में जो बताया मैं कि जनन अंग होता है और एक सहायक अंग होता है। जनन अंग दो हो गए, जयांग और पुमंग, और सहायक अंग हो गए एक दलपुंज और एक हो गया बाह्य दलपुंज। तो पुष्पों के तो यही भाग है ना, पुष्पों के तो यही चार भाग हैं। कौन कौन से भाग हो गए पुष्प के, पुष्प के एक भाग हो गए, सबसे पहले बाहर बाहर अगर देखेंगे बाहर से अंदर की तरफ, तो क्या हो गया, सबसे बाहर में क्या था, बाह्य दल पुंज था। सबसे बाहर में क्या था, बाह्य दल पुंज था। ये हरे रंग का होता है, शुरू में फूल को यही कवर्ड किया रहता है, बाद में ये ओपन हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या था, दलपुंज था। दलपुंज क्या होता है, दलपुंज जिससे आप सुगंध लेते हो, पंखुड़िया जिसको कहते हो, दलपुंज है। तीसरा उसके बाद था क्या था, पुमंग था, मेल पार्ट। और चौथा था जयांग। पुमंग में कौन कौन से, मेल पार्ट में क्या था, मेल पार्ट में परागकोश और पुतंतु, ये तंतु, ये मेल पार्ट है। इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं पुमंग। जयांग में कौन कौन से पार्ट हैं, जयांग में वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय, इन तीनों के समूह को जयांग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर के समूह को ही जयांग कहते हैं। ये वाला पूरा का पूरा स्टोरी है। यही आपको क्या कहलाते हैं, पुष्प के भाग कहलाते हैं या पुष्प के चक्र कहलाते हैं। भाई सबसे बाहर से अंदर की तरफ में लिखा हूं, सबसे बाहर में जो होता है उसको पहले लिखा, उसके बाद जो होता है उसको लिखा, फिर उसके बाद सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, सबसे अंदर वाला पार्ट जयांग है, फीमेल पार्ट है, और उसके बाद कौन सा है, पुमंग है। तो ये चक्र कहलाता है, इसको पुष्प का पार्ट्स कहते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं पुष्प के, देख लीजिए, बाहर से अंदर की तरफ मैं लिख दिया हूं यहाँ पर। पुष्प में सबसे पहले एक पुष्प में कौन कौन से भाग, एक नहीं दिख रहा यहाँ। फर्स्ट पार्ट मिट गया है, फर्स्ट पार्ट को क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे।
फर्स्ट नंबर में बाह्य दल पुंज, फर्स्ट में बाह्य दल पुंज, फिर दल पुंज, फिर पुमंग, फिर जयांग, ये 4 पार्ट है पुष्प के। एक पुष्प को आप देखिए, इसमें पिक्चर में भी है, और एक पुष्प भी ले आइएगा, अपने आसपास मिल जाएगा, गुलाब का फूल, विभिन्न प्रकार के फूल मिल जाएंगे, और उसमें आप एनालाइज कीजिएगा कि जो यहाँ बताया जा रहा है उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पार्ट अवस्थित है। ये पुष्प के भाग कहलाते हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यही सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जैंग के अंदर क्या क्या है और कैसे कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे कैसे निषेचन होता है, ये सब देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या कहलाते हैं, सहायक अंग। वही लिखा हुआ है, बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या कहलाएगा, सहायक अंग कहलाएगा। जबकि पुमंग और जयांग को क्या बोलते हैं, जनन अंग कहते हैं, क्योंकि ये जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पुमंग और जयांग जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जनन अंग। पुमंग को बोलते हैं नर जनन अंग, और जयांग को बोलते हैं मादा जनन अंग। फीमेल का काम कौन सा करेगा, पुमंग करता है मेल का, और जयांग करता है फीमेल का, तो फीमेल वाला रोल अदा करेगा। तो ये दोनों को भी लिख लीजिए, जिनको लिखना हो वीडियो को रोकिए फिर लिखिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज एक पुष्प में आप देखोगे तो बाहर बाहर में हरे कलर का पत्ते की तरह दिखता है। पत्ता करने का मतलब हरा पत्ता जो होता है ना पेड़ पौधे का, उस तरीके का दिखेगा। इनिशियली जब पुष्प बहुत छोटे होते हैं, कलियां होती है, तो पुष्प को ऐसे बंद करके रखता है, जैसे सेकंड वाला फोटो में दिख रहा होगा। देखो सेकंड वाला फोटो में यहाँ पर दिख रहा है ना, जो पुष्प है, पुष्प का जो पंखुड़िया है उसको बंद किया हुआ है। कौन, बाहर से पत्ते की तरह दिख रहा है। जो बंद किया हुआ है, जो सुरक्षा प्रदान करता है पुष्प को उसके अंदर में, वो है बाह्य दल। वही बाह्य दल, अब बाह्य दल के समूह बहुत सारे बाह्य दल को मिलकर बाह्य दल पुंज कहलाता है। तो बाह्य दल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, हरे कलर का सामान्यतः होता है, और ये पुष्प के अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये बाह्य दल है। बाह्य दल के बारे में देख लो, सबसे बाहरी भाग होता है, सामान्यतः हरे रंग का होता है, और ये बाह्य दल बहुत सारे मिलकर बाह्य दल पुंज कहलाएगा। देखो यहाँ पर ये हरे रंग का होगा, यहाँ पर कलर व्हाइट हो गया है, और उसके अंदर में पंखुड़िया होता है। बाह्य दल के अंदर में पंखुड़िया होता है। यहाँ पर भी जो सबसे बाहर बाहर दिख रहा है, व्हाइट यहाँ दिख रहा होगा, वो क्या है, वही है बाह्य दल। बाह्य दल और उसके समूह को बाह्य दल पुंज कहेंगे। और ये बीच वाला पार्ट जो पंखुड़िया उसको बोलते हैं दल। तो ये बाह्य दल पुंज क्या हो गया, सबसे बाहरी भाग हो गया। जो पुष्प आप बनाए थे ना, पुष्प बनाए थे, यहाँ पर देख लो पुष्प बनाए थे, पुष्प में यहाँ अंडाशय हो गया, ये पुष्पासन वाला पार्ट हो गया, पुष्पासन से यहाँ निकला है, ये हो गया। इसको पुतंतु, यहाँ पर पुतंतु हो गया, पुतंतु, और यहां से हरे हरे रंग का निकला रहता है, हरे रंग का निकला रहता है। ये हरे रंग को क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, बाह्य दल कहेंगे, उसके समूह को बाह्य दल पुंज कहेंगे। और इसको परागकोश कहेंगे। और यहाँ पर हरे कलर का ये है, और पंखुड़िया मतलब सुगंध लेते हो ना, मुख्य पार्ट जो होता है, ये जो वहां पर क्लियर दिख रहा है, एक में लाल दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट दल कहलाता है। दल, मुख्य रूप से दल का काम होता है
मधुमक्खियों को अपनी ओर आकर्षित करना, जिससे मधुमक्खी आएगा और वो निषेचन कराने में हेल्प करेगा। दूसरा दलपुंज। दलपुंज तो मैं बताया ही, यहाँ चित्र भी देख लो। देखो बीच वाला पार्ट हो गया, अब बीच वाला पार्ट को नहीं बनाएंगे ज्यादा। ये हो गया फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल पार्ट। और यहाँ पंखुड़ियां लगी होती है, पंखुड़ियां, पत्ता, हरे हरे कलर का पंखुड़िया, हरे हो लाल हो, जैसा फूल होगा, जिस कलर का फूल होगा, जिस रंग का फूल होगा वैसा ही पंखुड़िया होगा। देखो ना, दो अलग अलग कलर के पंखुड़िया दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं पंखुड़िया अगर दिखाऊं, देखिए ढेर सारे, देखिए जो दिख रहा है ना, सबका अलग अलग कलर, उजले कलर का हो गया, नीले कलर का हो गया, लाल कलर का हो गया, ये सब पंखुड़ियां हैं। ये सब एक सब क्या है, पंखुड़ियां। देखिए पंखुड़ियां, लाल कलर का दिख रहा है, क्या है, पंखुड़ियां है। ये क्या है, पंखुड़ियां, देखो पंखुड़ियां, यही बोल रहा था। देखिए पंखुड़ियां यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो दो अलग अलग कलर है बीच में, और हरे कलर का उसको क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल कहो, हरे कलर का जो नीचे में, सबसे नीचे में, वो क्या है, बाह्यदल है, पत्ते की तरह दिख रहा है। देखिए जब कली होता है तो कवर किया रहता है, और बाद में क्या हो जाता है, वो सब निकल के अलग हो जाता है, या इसे छोटा सा लगा रहता है, उसका कोई काम नहीं रह जाता लास्ट में। तो दलपुंज समझ गए, दलपुंज, पंखुड़िया जो होगा, पंखुड़िया को बोलते हैं दल, और दल के समूह को क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। तो इसको लिख लीजिए, पेटल्स का होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना, और कीट आएगा और पराग कोष को क्या करेगा, पराग कोष को अपने पैर में लगा के वर्ती कागज पे डाल देगा, और इससे उसका निषेचन हो जाता है। लिखना है तो लिख लीजिए, फटाफट लिखिए इसको। अब हो गया पुमंग वाला पार्ट। पुमंग, पुमंग, पू फॉर पुरुष, याद करो, मेल, मेल पार्ट। पुमंग वाला पार्ट दो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक तो होगा परागकोश, परागकोश इसमें होता है, परागकोश, और दूसरा होगा पुतंतु। ये दोनों मिलके ही पुमंग का निर्माण करते हैं, पुतंतु, पुतंतु, परागकोश और पुतंतु, और इन दोनों को मिलके हम कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को ही क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो पुमंग किससे बना है, पुंकेसर, पुंकेसर के समूह को पुमंग, और पुंकेसर में कौन कौन से, परागकोश और पुतंतु। ये पुमंग जो होता है वो मेल पार्ट कहलाता है, मेल पार्ट, नर जनन अंग कहलाता है, नर जनन अंग कहलाता है पुमंग का। पुमंग हो गया मेल पार्ट, नर जनन अंग, एंडोसियम इसको बोलो। पुमंग में क्या क्या होगा, एक तो परागकोश होगा, पुतंतु होगा, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, पुंकेसर का। और पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुमंग कौन सा पार्ट है, नर जनन अंग है। यहाँ पर दिख दिख रहा है आपको, देखिए परागकोश हो गया, परागकोश, ये वाला पार्ट, इससे बचपन में बहुत लोग खेले होंगे, किसका टूटता है किसका नहीं, वो वाला गेम खेलते थे बचपन में। तो परागकोश, परागकोश, पुतंतु दोनों मिलके क्या हो गए, पुमंग, पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहेंगे। तो ये हो गया, तो पुमंग देख लीजिए इसको, पुमंग, पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है, पुमंग के दो भाग होते हैं। इसका देखिए एक अलग से डायग्राम भी यहाँ पर है, एक पुंकेसर, देखिए जो पुष्प बना रहा था मैं ना, यहाँ पर ये बना रहे थे, ये परागकोश है,
इसका ही डायग्राम यहाँ पर देखिए, ऊपर में जो पार्ट है ना ये कहलाता है परागकोश, ये परागकोश है, और उसके नीचे पुतंतु कहलाता है। ये परागकोश और पुतंतु मिलके ही किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का, और पुंकेसर के समूह को ही पुमंग कहते हैं। पुंकेसर का जो समूह होगा ना, बहुत सारा पुंकेसर मिलके क्या निर्माण करेगा, पुमंग का निर्माण करेगा। ये एक चित्र डायग्राम देख लीजिए, इसी से बचपन में बहुत लोग खेले होंगे, किसका टूटता है इसे फंसा फंसा के खेलते थे ना, वही है। तो वो जो पार्ट जिससे आप खेलते थे वो कौन सा पार्ट है, वो मेल वाला पार्ट है, नर जनन अंग है, जिसके सबसे ऊपर में कौन सा होता है, परागकोश होता है, उसके नीचे पुतंतु होता है, और दोनों मिलके कहलाता है क्या, दोनों मिलके पुंकेसर कहलाएगा, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहेंगे। तो ये आप लिख लो फटाफट, बहुत भारी नहीं है, एक बार दो बार देखना समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जयांग वाला पार्ट देखिए, जयांग, जयांग सबसे पहले समझिए जयांग। तो जयांग के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय। ये तीनों मिलके सम्मिलित रूप से स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर से, स्त्री शब्द से समझ सकते हैं ये कौन सा, फीमेल पार्ट है। स्त्री केसर के समूह, बहुत सारे स्त्री केसर मिलेगा तो क्या कहलाएगा, बहुत सारे स्त्री केसर मिलके जयांग कहलाएगा। और जयांग क्या है, मादा जनन अंग है। मादा मतलब स्त्री वाला मादा जनन अंग होता है जयांग। तो देखिए, एक जयांग के तीन पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, इन तीनों को बोलते हैं स्त्री केसर। और स्त्री केसर और जयांग में बहुत अंतर मत समझो, एक को बोलेंगे स्त्री केसर और समूह को बोलेंगे जयांग, जयांग के एक वाले पार्ट को बोलेंगे स्त्री केसर और स्त्री केसर के समूह को जयांग। तो कहीं लिखा है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलकर जयांग का निर्माण करते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों मिलके ही स्त्री केसर बनाते हैं, और स्त्री केसर का ही ग्रुप, समूह क्या कहलाएगा, जयांग कहलाएगा। तो जयांग के पार्ट क्या हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हो गए। तो ये है जयांग, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मादा जनन अंग है। इसका पिक्चर देखिए, बीच वाले पार्ट को देखिए, आप बीच वाले पार्ट को देखिए, आप जो फोटो देखे थे, जो फोटो बनाए थे ना, फोटो बनाए थे उसको देखिए, फोटो को देखिए, बीच में हमने क्या बनाया था, बीच में ऐसा बनाया था, फिर यहाँ पर अंडाशय बनाया था और इसको पुष्पासन पे रख दिया था। ये जो पार्ट है ना, ये है वर्तिकाग्र। पुष्प के सबसे बीच में यही होता है, पुष्प के बीच में यही पार्ट होता है, वर्तिकाग्र हो गया, इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। ये हो गया वर्तिका, वर्तिका हो गया, ये हो गया अंडाशय, और यही वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलके स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय मिलके किसका निर्माण करेंगे, स्त्री केसर का। स्त्री केसर के ही समूह को क्या बोलते हैं, जयांग बोलते हैं। इसको तुम देखो बढ़िया से, ऊपर वाला पार्ट, किसी पुष्प को लेके आओ, तोड़ो, तोड़ को देख, तोड़ के देखो बीच में क्या दिखेगा, एक डंडा की तरह ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट कैप की तरह ऐसे ही निकला होगा, वो पार्ट क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। जोड़ने वाला बीच वाला पार्ट वर्तिका। सबसे नीचे में क्या होता है, अंडाशय, जिसमें अंडक जन्म लेता है, और ये पुष्प किस पे रखा रहता है, पुष्पासन पे। तो ये वाला पार्ट है, और ये सब के सब वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय क्या है, जयांग के पार्ट है, जयांग के। यहाँ पर आपके डायग्राम में भी है, देख लीजिए, देखिए ध्यान से, सबसे बीच वाला पार्ट, पुष्प का बीच वाला पार्ट देखिए, यहां से ऊपर की तरफ जो निकला है ना बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, यही पूरा पार्ट है स्त्री केसर। स्त्री केसर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। उसके नीचे वर्तिका है, सबसे नीचे क्या है, अंडाशय है। सब मिलके किसका निर्माण करेंगे, स्त्री केसर का। स्त्री केसर के समूह को ही क्या बोलोगे, स्त्री केसर का जो ग्रुप होगा, समूह होगा, उसको क्या बोलेंगे, जयांग बोलेंगे। और जयांग क्या है, जयांग क्या है बताइए,
मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग है, जैंग। इसको क्या बोलते हैं? जैनेशियम बोलते हैं, GYNOCIAM। गाइनेशियम बोलो, जैनेशियम बोलो, गाइनेशियम। ये है पुष्प का कंप्लीट जैंग वाला पार्ट। देख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। तो आज हम लोग क्या देखे हैं? पुष्प के 4 जो भाग होते हैं वही देखे हैं। सबसे बाहरी भाग बाह्यदल, बाह्यदल पुंज। सबसे उसके बाद क्या होता है? दलपुंज, दलपुंज के बाद पुमंग होता है, फिर बीच में जैंग होता है। पुमंग और जैंग को थोड़ा सा देखेंगे तो पुमंग में 2 पार्ट, कौन कौन से पार्ट वो देखिए, और जैंग में 3 पार्ट। जैंग के कौन कौन से पार्ट? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और आपका इसका कौन सा पार्ट? अगर हम बात करें इसका पुमंग का, तो पुमंग में कौन कौन से पार्ट? पहला परागकोश, परागकोश और पुतंतु, पुतंतु। ये मिलके किसका निर्माण करते हैं? ये मिलके पुमंग का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तो पुंकेसर बनता है, पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं। तो ये, और फीमेल वाले में, फीमेल में जैसे कि आपका स्त्री केसर हो गया, स्त्री केसर बोलो या जयांग बोलो। तो जयांग में कौन कौन से पार्ट? जयांग में पहला पार्ट क्या हो गया? जयांग में पहला पार्ट हो गया, इसको जयांग में पहला पार्ट वर्तिकाग्र हो गया, दूसरा पार्ट वर्तिका हो गया, और तीसरा अंडाशय हो गया, अंडाशय। ये जयांग के पार्ट है। और पुमंग के कौन कौन से पार्ट? पुमंग में परागकोश और पुतंतु। सबसे बाहर में होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज होता है हरे कलर का, और इसके अंदर में होता है दलपुंज। दलपुंज कौन सा होता है? पंखुड़िया वाला पार्ट होता है, जिसे सुगंध लेते हो, पंखुड़िया वाला पार्ट होता है। तो आज हम लोग बेसिक बेसिक किए हैं, और पूरा पुष्प का जो भाग होता है वो सब हम लोग देखे हैं। तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, और सभी भाग का जो बेसिक बेसिक है उसको देखें। आप पुष्प के फोटो को 3-4 बार बनाना, समझ में आएगा। पुष्प के पार्ट्स, पुष्प के भाग कौन कौन से, कैसे कैसे उसका डायग्राम होता है, खुद से प्रयास करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में जब भी होगा अगला क्लास इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको 2-3 बार देखिए और बताइए कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, वो भी बताना हमको व्हाट्सएप पे आप। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।